आज तो हमारी अभी भी है और हम हिम्मत हार नहीं रहे हैं। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे और बच्ची को विपरीत परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आ रही है उन सबको चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और हमें विश्वास है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके बच्ची का रेस्क्यू करेंगे। बताया जा रहा है कि जो एनडीआरएफ की जो टीम है, जो एक्सपर्ट है, या उनके द्वारा सही दिशा नहीं दी गई, उसके कारण सही वो काम नहीं कर पा रहे, ये कारण रहा है या कोई और वजह है? नहीं, ऐसी कोई एनडीआरएफ की जो टीम है उनको हमने क्रॉस चेक करने के लिए 3 टीमें अलग अलग जगह से बुलाई थी कि हमें विश्वास रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमने अलग अलग माइनिंग एक्सपर्ट को भीलवाड़ा से, अजमेर से, कॉपर माइन से, जगह जगह जियो नेटवर्क वालों को बुलाया था। अलग अलग एक्सपर्ट टीमों को बुलाकर हमने ये वेरीफाई किया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। हमारी जो टीम लगी हुई है, तो जो इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट, उन्हीं की मार्गदर्शन में काम हो रहा है। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमारे द्वारा उन सभी से दोबारा फोन पे चर्चा की गई है और उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दी गई है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैडम, बच्ची की लोकेशन ट्रेस हुई? अभी वो बोर जो है हमें ट्रेस नहीं हुआ है, इसलिए अब हम इस जो हमने टनल बनाया है, पूरी इस रॉकी इसमें टनल हमने बनाया है, उस टनल का जो डाया है उसको हम थोड़ा वाइडर करेंगे और उसको जो हमको वो गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से हम उसको निश्चित रूप से लोकेट कर पाएंगे। मैडम, कल शाम को एक आग लगी थी और एक तरीके से सभी को अलर्ट भी कर दिया था, मीडिया की सुर्खियां भी बन गई थी, तो उसके बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो सब चीजें गौण सी होती नजर आ रही? काम निरंतर रूप से चल रहा है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन जो डायरेक्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मतलब दाया को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। सीधी डायरेक्शन में जो काम हुआ था उसमें हमें वो जो बोरवेल, जो ओरिजिनल जो बोरवेल है जिसमें बच्ची है, वो बोरवेल जो खुदा हुआ है वो मतलब लोकल जो तरीके हैं उसके माध्यम से खुदा हुआ है। तो वो बोरवेल जो है टिल्ट हुआ है नीचे जाके, तो उस बोरवेल को टिल्ट हो जाने से जो है हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी, मतलब हमें उस डाया को, हमारा जो टनल का डाया है उसको हम बड़ा करके और उसको निश्चित रूप से बच्ची को लोकेट करेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे। एनडीआरएफ की टीम जो है सभी एक्सपर्ट से राय लेकर, उसमें माइनिंग इंजीनियर बुलाए गए थे, 3 जगह से बुलाए थे। लोकल यहाँ पे जिसने बोर काटा था उसको बुलाया गया था। इसके अलावा जो है सब जियो फाइबर वाले बुलाए थे जो केबल डालते हैं। सबसे सलाह और मशवरा लेके हमारा जब जिस डायरेक्शन में एनडीआरएफ जो है अप्रोच कर रही थी उसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि जो रॉकी एरिया है, पूरी चट्टान है, इतनी हार्ड चट्टान है, यदि कहीं कोई लेफ्ट राइट हुआ या किसी भी टाइप की कोई जो है दिक्कत आई तो कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं चल रहे। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने 5 जगह से क्रॉस चेक किया गया। उसको अपने जो है खेतरी माइन से किया गया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से किया गया, आगूचा माइन से किया गया, लोकल जिसने ये बोर बनाई, जिसने ये बोर खोदा है उससे किया गया, और यहाँ के लोकल जो मिस्त्री हैं जो गुनिया सिस्टम से जो है अलाइनमेंट करते हैं उनसे भी किया गया। सभी को बुला के क्रॉस चेक किया गया। सभी की राय ये थी कि ये आप सिदाई में बोर खोदोगे तो आप प्रॉपर जो डायरेक्शन पे चल रहे हैं, आपको जो है बोर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो है आप खुदाई करें, जिससे वाइड करके, जिससे कि आप उस एक्सेस तक पहुंच सकें। फिर सर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे नहीं मिल पाए, कि जबकि आपके गैरेज एक्सपर्ट को बुलाया, लोकल लोगों को बुलाया, सबने अपनी अपनी राय दी, फिर ऐसा कारण क्या रहा? एक्चुअल में जो सिदाई ली जाती है वो ऊपर के बोरवेल से ली जाती है, अपर सरफेस से ली जाती है। आप नीचे जाके उसकी सिदाई, तो जनरली क्या होता है, जैसे ये रॉकी एरिया है तो जनरली बोरवेल क्या लेफ्ट राइट आगे पीछे किधर भी डायरेक्शन में हल्का सा जो है टिल्ट हो सकता है। ये भी क्या है, ऊपर मिट्टी है और नीचे पत्थर के जो ड्रिल की जाती है तो उसमें पत्थर जो ड्रिल होती है उसको जहां सॉफ्ट पत्थर मिलता है उस डायरेक्शन में वो अपना रास्ता बना लेती है। वही कारण रहा कि पाइलिंग मशीन के मतलब ड्रिल करने के बावजूद भी केसिंग नीचे तक नहीं पहुंची। वो तो पर्टिकुलर मशीन है, और जबकि ये बोर खोदा गया है वो बॉगी से इनसे खोदा गया, तो इसलिए मतलब हल्का सा किसी भी डायरेक्शन में मतलब जो है बोर जा सकता है। तो उसमें पर्टिकुलर उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हमने खुदाई की गई थी। अभी क्या है कि जो हमने 2 फीट 3 फीट का जो डाया लिया था उसको वाइड करने के लिए अभी जस्ट सबसे बात की हमने टेलीफोनिकली कि भाई ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इसको वाइड कर लीजिए जिससे कि बोरवेल डिटेक्ट हो जाए। सर, बोर्ड डिसलोकेट हो गया तो अब क्या माने कि हम 0 पे आ गए, शुरुआत 0 से होगी? नहीं, जैसे मैं बात करूं पास्ट की, फरवरी 2024 की,
ऐसा ही एक हादसा जो है गंगापुर सिटी बामनवास में हुआ था, जिसमें 107 फीट पर जो है महिला फंसी हुई थी। तो उसमें 5 फीट दूरी से हमने जो है डायरेक्शन लिया था, तो डायरेक्शन बिल्कुल सीधा लिया। उसके बाद हम जो है 1 फीट जब लगा कि 5 फीट की जगह हम 7 फीट पहुंच गए, तो या तो बोर आना चाहिए था। वो 135 फीट का बोरवेल था और उसमें जो है 25 फीट उन्होंने मिट्टी भरी थी कुछ ही दिन पहले। तो या तो 3 ऑप्शन थे उसमें, या तो जैसे ही हम 5 से 6 फीट पहुंचे तो हमको डाउट हुआ कि क्या गलत तो नहीं, 7 फीट पहुंचे, फिर भी एक्सेस के लिए सब। आज तो हमारी अभी भी है और हम हिम्मत हार नहीं रहे हैं। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे और बच्ची को विपरीत परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आ रही है उन सबको चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और हमें विश्वास है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके बच्ची का रेस्क्यू करेंगे। बताया जा रहा है कि जो एनडीआरएफ की जो टीम है, जो एक्सपर्ट है, या उनके द्वारा सही दिशा नहीं दी गई, उसके कारण सही वो काम नहीं कर पा रहे, ये कारण रहा है या कोई और वजह है? नहीं, ऐसी कोई एनडीआरएफ की जो टीम है उनको हमने क्रॉस चेक करने के लिए 3 टीमें अलग अलग जगह से बुलाई थी कि हमें विश्वास रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमने अलग अलग माइनिंग एक्सपर्ट को भीलवाड़ा से, अजमेर से, कॉपर माइन से, जगह जगह जियो नेटवर्क वालों को बुलाया था। अलग अलग एक्सपर्ट टीमों को बुलाकर हमने ये वेरीफाई किया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, हमारी जो टीम लगी हुई है। तो जो इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट, उन्हीं की मार्गदर्शन में काम हो रहा है और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमारे द्वारा उन सभी से दोबारा फोन पे चर्चा की गई है और उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दी गई है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैडम, बच्ची की लोकेशन ट्रेस हुई? अभी वो बोर जो है हमें ट्रेस नहीं हुआ है, इसलिए अब हम इस जो हमने टनल बनाया है, पूरी इस रॉकी इसमें टनल हमने बनाया है, उस टनल का जो डाया है उसको हम थोड़ा वाइडर करेंगे और उसको जो हमको वो गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से हम उसको निश्चित रूप से लोकेट कर पाएंगे। मैडम, कल शाम को एक आग जगी थी और एक तरीके से सभी को अलर्ट भी कर दिया था, मीडिया की सूरत भी बन गई थी, तो उसके बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो सब चीजें गौण से होती नजर आ रही? काम निरंतर रूप से चल रहा है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन जो डायरेक्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मतलब दाया को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। सीधी डायरेक्शन में जो काम हुआ था उसमें हमें वो जो बोरवेल, जो ओरिजिनल जो बोरवेल है जिसमें बच्ची है, वो बोरवेल जो खुदा हुआ है वो मतलब लोकल जो तरीके हैं उसके माध्यम से खुदा हुआ है। तो वो बोरवेल जो है टिल्ट हुआ है नीचे जाके, तो उस बोरवेल को टिल्ट हो जाने से जो है हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी, मतलब हमें उस डाया को, हमारा जो टनल का डाया है उसको हम बड़ा करके और उसको निश्चित रूप से बच्ची को लोकेट करेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा